नर्मदा की उस अविरल जलधारा थे। आज वर्तमान में देश की कोई भी हम पवित्र जिनको हम नदियाँ कह रहे हैं, हमारे लिए वो भगवती है, हमारे लिए वो शक्ति है प्रत्यक्ष, जिससे हमारे गांव नगर का अस्तित्व है। और हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए जहां एक तरफ की अविरल यमुना की धारा हो, निर्मल यमुना की गंगा की धारा हो, उसके लिए ये हमारा व्रत है, ये यात्रा है और ये पूर्णतः उसके लिए समर्पित है। और दूसरी तरफ हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि जैसे इसके आंचल में छिपी उस जीवन शक्ति को, ये साधना कहीं ना कहीं इस तट की मिट्टी की समर्थता को और प्रकृति के समीप, माँ के समीप कितना सुरक्षित जीवन दिया जा सकता है, इसकी जीवंत प्रमाणिकता को रखने के लिए हम ये यात्रा करते हैं। गुरुजी, साधना का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन ये साधना कैसे पूरी होगी? क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं कि कैनो टन कचरा और सिल्ट हमेशा जमुना से निकलती है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, गंगा और जमुना जैसी नदियों में बहुत कुछ प्रवाहित किया जाता है। ऐसे लोगों को क्या संदेश है? बात गंगा और यमुना की अविरल धारा हो या निर्मल धारा हो, जब तक गांव और नगर समाज, जिस समाज का अस्तित्व ये गंगा और यमुना की धारा है, जब तक गांव नगर जागृत नहीं होगा, अपने योगदान को सुनिश्चित नहीं करेगा, कारण कहीं ना कहीं यदि नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जिन्हें हम माँ के रूप में देख रहे हैं, और माँ का आंचल यदि दूषित हो रहा है, तो वो गलत जीवन शैली के कारण और गलत निर्णय के कारण है। कहीं ना कहीं गांव नगर को एक होना पड़ेगा और अपने योगदान को सुनिश्चित करना। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आपके बारे में ये कहा जाता है कि 1100 दिनों से आपने कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया है। आखिरकार इसके पीछे की शक्ति क्या है? क्या वो साधना है? क्या तपस्या है? वो राज क्या है? यही बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ व्रत के माध्यम से। ये साधना जीवन को दिशा देने के लिए, और ये व्रत इसी कारण से, जैसे हमने देखा होगा एक नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो वो 6 महीने तक माँ के आंचल से जीवित रहता है। वो किसी भी प्रकार का कोई अन्य द्रव्य पदार्थ नहीं लेता है। यदि एक जन्म देने वाली माँ के आंचल से एक शिशु 6 माह तक जीवित रहता है और वो कोई भी बाहर का अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लेता, वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जैसे जननी के आंचल से 6 माह तक वो शिशु जीवित रह सकता है, तो ये गंगा, यमुना और नर्मदा के वो असाधारण आंचल हैं कि हम इस पर जीवन भर रह सकते हैं। यही शक्ति है, यही माँ के आंचल में छिपी ये शक्ति है। और हम देश और दुनिया को आमंत्रित करते हैं कि चलो यमुना के, नर्मदा के पथ, और ये देखो कि माँ की जल की एक बूंद में कितनी ताकत है। तो हम यही दिखाने के लिए इस पथ पर हम चल रहे हैं कि देखें उस माँ के आंचल में छिपी हुई जीवंत प्रामाणिकता है। हमने यदि दुनिया का सबसे असाधारण जल ये यमुना का, गंगा का है, नर्मदा का है, और हम दुनिया को आज भी आमंत्रित कर रहे हैं कि चले वो इस पथ पर और देखें कि जल की कुछ बूंदों से ये सिर्फ बैठे बैठे साधना नहीं हो रहा है, ये हम चलकर साधना कर रहे हैं। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप दाता गुरु को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि साधना दिल से होती है, और अगर हम शुरुआत